क्लास 12th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वार्षिक पेपर के लिए लेकर आई हूँ। सारे ही क्वेश्चन आपके जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अब की बार आपका 90% पार होने वाला है। बिना किसी टाइम वेस्ट के देखिएगा, पूरी पीडीएफ बनाकर लेकर आई हूँ आपके लिए। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको वार्षिक पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के सारे क्वेश्चनों को अच्छे से देखते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। तो देखिए उस दिन स्कूल जाते वक्त फ्रेंच ने किस चीज को तैयार कर जाने की उम्मीद की थी। फ्रेंच से किस चीज की उम्मीद तैयार कर जाने की उम्मीद की थी। तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा, ही वाज एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द रूल्स फॉर द यूज ऑफ पार्टिसिपल्स, यानी कि कृदंतों के प्रयोग करने के नियम को तैयार कर जाने की उम्मीद की थी। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा फ्रेंच का है। व्हाट वाज फ्रेंच एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। ही वो इसका राइट रहेगा आपका आंसर। ही वाज एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द रूल्स फॉर यूज ऑफ पार्टिसिपल्स। तो देखिए इस तरीके से पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये देखिए, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि जो सूचना पटल पर क्या लगा हुआ था। सूचना पटल यानी कि हमारे स्कूलों में जैसे लगे रहते हैं बोर्ड, और वहाँ पर कोई अगर कुछ भी स्कूल में फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, तो वहाँ पर नोटिस लगा होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए, ताकि सभी स्टूडेंट उसे पढ़े और उनको पता लगे कि क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट रहेगा आंसर, इट वॉज अबाउट एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन दैट डे। उस पर बर्लिन का एक आदेश लगा हुआ था। दैट डे जर्मन वाज टू बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लोरे, यानी कि उस जो सूचना पटल पर बर्लिन का एक आदेश लगा हुआ था कि अल्सेस और लोरेन के स्कूल में केवल जर्मनी भाषा ही पढ़ाई जाएगी। यह आदेश उस सूचना पटल पर यानी कि उस बोर्ड पर, स्कूल के बोर्ड पर लगा हुआ था। तो देखिए इस तरीके से अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉजेज इन स्कूल दैट डे, यानी कि बर्लिन से आए हुए आदेश के बाद उस दिन स्कूल में क्या परिवर्तन हुए। क्या क्या परिवर्तन हुए? तो देयर वाज कंप्लीट साइलेंस, यानी कि चारों तरफ पूर्ण रूप से शांति थी। एवरीवेयर, सभी। ऑल लुक्ड सैड एंड सीरियस, सभी उदास और गंभीर थे। ओल्ड पीपल ऑफ द विलेज हैड कम टू थैंक मिस्टर हमेल फॉर हिज फेथफुल सर्विस फॉर 14 ईयर्स, यानी कि चारों तरफ से पूर्ण रूप से शांति थी, सभी उदास और गंभीर थे। गांव के बुजुर्ग एम हमेल को उनके 40 वर्ष की सेवा के अवधि के लिए धन्यवाद देने के लिए आए थे। तो देखिए इस तरीके से जो ये आंसर है आपका बहुत ही आसान है, सरल है। एक बार अगर आप पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे, उसी में आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, तो देखिए इस तरीके से अगला है, व्हाट डिड फ्रेंच सी व्हाइल ही वाज गोइंग टू स्कूल, यानी कि स्कूल जाते वक्त फ्रेंच ने क्या देखा। तो स्कूल जाते वक्त फ्रेंच ने क्या देखा? ही सो, उसने देखा, दैट कि पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग इन एन ओपन फील्ड। व्हेन ही वाज पासिंग थ्रू द टाउन हॉल ही सो अ क्राउड स्टूड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, यानी कि उसने देखा कि प्रशियन सैनिक एक खुले मैदान में ड्रिल कर रहे थे। जब वह टाउन के पास से गुजरे तब उसने देखा कि लोगों की भीड़ सूचना पटल पर लगी हुई थी। ही वंडर्ड टू सी द क्राउड, भीड़ को देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। तो देखिए स्कूल जाते वक्त फ्रेंच ने क्या देखा था। तो देखिए ही सो दैट पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग इन एन ओपन फील्ड। व्हेन ही वाज पासिंग थ्रू द टाउन हॉल ही सो अ क्राउड स्टूड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। ही वंडर्ड टू सी द क्राउड। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, ये देखिए जिस तरीके से है। तो देखिए व्हाट थिंग्स टेम्प्टेड फ्रेंच टू कीप अवे फ्रॉम स्कूल, यानी कि किन चीजों से आकर्षित होकर
फ्रॉम स्कूल, यानी कि किन चीज़ों से आकर्षित होकर फ्रेंच स्कूल से दूर रहना चाहता था। तो क्या है इसका आंसर? इट वॉज अ वार्म एंड ब्राइट डे, यानी कि उस दिन हल्का और चमकीला दिन था। बर्ड्स वर chirping on the trees, Persian soldiers were drilling is an open field, and birds were chirping on the trees. Persian soldiers were drilling in an open field, and French thought that it was a more tempting than going to school. यानी कि it was a warm and bright day. उस दिन हल्का गर्म और चमकीला दिन था। पर्शियन के सैनिक एक खुले मैदान में ड्रिल कर रहे थे। तो फ्रेंड्स ने सोचा कि स्कूल जाने की अपेक्षा यह दिन ज़्यादा आकर्षक लग रहा है, यानी कि स्कूल जाने से ज़्यादा ये दिन ज़्यादा आकर्षक लग रहा था। तो यही इसका आंसर रहेगा। इट वॉज अ वार्म एंड ब्राइट डे, बर्ड्स वर चिर्पिंग ऑन द ट्रीज, पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग इन अ ओपन फील्ड, एंड फ्रेंच थॉट दैट इट वॉज अ मोर टेम्पटिंग देन गोइंग टू स्कूल, यानी कि फ्रेंच को स्कूल जाने से ज़्यादा ये देखना अच्छा लग रहा था। तो देखिए इस तरीके से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है आपका व्हाट डिड फ्रेंच नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे, यानी कि फ्रेंच उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। फ्रेंच वाज लेट फॉर द स्कूल, यानी कि फ्रेंच को स्कूल जाने के लिए देर हो गया था, यानी कि जो फ्रेंच था वो स्कूल जाने में लेट हो गया था। ही थॉट, उसने सोचा, दैट द टीचर्स वुड स्कोल्ड हिम, उसने सोचा कि जो टीचर है, शिक्षक उसे डांटेंगे। एंड ही वुड आस्क क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स, यानी कि उससे कृदंतों के ऊपर से प्रश्न पूछेंगे। फ्रेंच डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स, सो ही थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंट द डे आउट ऑफ डोर, यानी कि फ्रेंच डिड नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल, यानी कि इसलिए उसने सोचा कि उस दिन बाहर ही दिन बिताया जाए, क्योंकि उसको जो कृदंत यानी कि जो पार्टिसिपल्स था उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं याद था। तो देखिए इस तरीके से ये क्वेश्चन है आपका। फ्रेंच वाज लेट फॉर द स्कूल, वह स्कूल के लेट हो गया था। ही थॉट, उसने सोचा, दैट द टीचर्स वुड स्कोल्ड हिम, शिक्षक उसे डांटेंगे। एंड ही वुड आस्क क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स, यानी कि उससे पार्टिसिपल्स के ऊपर से क्वेश्चन पूछेंगे। फ्रेंच डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स, सो ही थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंड द स्कूल आउट ऑफ द डोर, यानी कि फ्रेंच को पार्टिसिपल्स के ऊपर से क्वेश्चन नहीं याद थे, इसीलिए उसने सोचा कि अब स्कूल के बाहर ही दिन बिताया जाए। तो देखिए इस तरीके से ये आंसर रहेगा। अच्छे से समझकर कंप्लीट करेंगे तो बहुत ही आसान आपको लगने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, हाउ वाज मिस्टर हमेल ड्रेस्ड ऑन हिज लास्ट डे इन स्कूल, यानी कि एम हमेल अपने विद्यालय के आखिरी दिन कैसे वस्त्र पहने थे, किस तरीके से ड्रेस्ड हुए थे, किस तरीके से उन्होंने कपड़े वियर करे थे। तो ही वाज ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट क्लॉथ, वे अपने सबसे अच्छे वस्त्र पहन कर आए थे स्कूल में। ही वोर ब्यूटीफुल ग्रीन कोट एंड अ फ्रिल्ड शर्ट, यानी कि उन्होंने एक हरे रंग का कोट और झालर वाली शर्ट पहनी थी। आल्सो ही वोर लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ही ऑलवेज वोर दिस ड्रेस ऑन इंस्पेक्शन एंड फ्रीज डिस्ट्रीब्यूशन डेज, यानी कि साथ ही सिर पर छोटे काले रंग की टोपी भी पहने हुए थे। वे इस वस्त्र को विद्यालय में निरीक्षण के हमें दौरान और इनाम वितरित करने के दौरान ही दिनों में पहनते थे, यानी कि जो एम हमेल थे उस दिन उन्होंने क्या पहना था, एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना था, फ्रिल्ड शर्ट थी उनकी और एक लिटिल ब्लैक सिल्क कैप थी। और ये कपड़े एम हमेल किसी विशेष दिन पर ही पहनते थे, जैसे कि आपका कुछ भी विशेष स्कूल में फेयरवेल हुआ, कुछ फंक्शन हुआ, तभी एम हमेल ऐसे ड्रेस्ड होते थे। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। अगला जो है वो है आपका, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्ज बैग डम्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही केम फ्रॉम, यानी कि कूड़ों के ढेर में साहब क्या तलाश कर रहा था, वह कहाँ और कहाँ से आया था। तो ही इज लुकिंग फॉर सम सिल्वर कॉइन्स और करेंसी, यानी कि वह कुछ सिक्के और पैसे खोज रहा था। दिस ओनली इज गोल्ड फॉर हिम, यानी कि दिस ओनली
is gold for him. He has came and from Bangladesh and lives in सीमापुरी दिल्ली। यानी कि वह बांग्लादेश से आया था और सीमापुरी में रह रहा था। He was looking for some silver coin, यानी कि वो कचरे के ढेर में कुछ पैसे ढूंढ रहा था और गोल्ड ढूंढ रहा था। He was come, वह बांग्लादेश के सीमापुरी दिल्ली में से आया था। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। अगला है आपका व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। वे बच्चे जो नंगे पांव हैं, लेखक ने उन्हें क्या देने का स्पष्टीकरण दिया। यानी कि जो बच्चे नंगे पांव थे, लेखक ने उन्हें क्या देने का सोचा। ही सो, उसने देखा। ही सेज, लेखक कहते हैं दैट कि द चिल्ड्रन आर टू पुअर, यानी कि बच्चे इतने गरीब है टू हैव एनी शूज, वे जूते नहीं पहन सकते। इट कुड ऑल्सो बी अ ट्रेडिशन एमोंग देम टू बी वेयर फुटवेयर, यानी कि जो लेखक कहते हैं कि बच्चे इतने गरीब हैं कि वे जूते भी नहीं पहन सकते। यह भी हो सकता है कि यह उनके अंदर नंगे पांव चलने की एक परंपरा बन गई हो। यहाँ पर गरीब बच्चों के बारे में बताया गया है, क्योंकि गरीब बच्चे इतने गरीब हैं कि उनके पास जूते भी नहीं हो और वो जूते भी नहीं खरीद सकते और ना ही पहन सकते, और इसके कारण वो कहते हैं कि उनके अंदर नंगे पांव चलने की एक परंपरा बन गई है, क्योंकि उनके पास बहुत समय से जूते नहीं है। तो देखिए इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका अच्छे से कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, यानी कि किन चीजों से फिरोजाबाद की शहर को प्रसिद्ध बनाया है। किस बात से? फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, यानी कि फिरोजाबाद चूड़ियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली, यानी कि फिरोजाबाद में हर दूसरी फैमिली, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, यानी कि फिरोजाबाद में हर दूसरी फैमिली इज बिजी इन मेकिंग बेंगल्स, यानी कि चूड़ियां बनाने में व्यस्त है। इट इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यहाँ पर कांच पिघलाने का केंद्र भी है, यानी कि भारत का कांच पिघलाने का केंद्र भी फिरोजाबाद में ही है। तो देखिए इस तरीके से फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बेंगल्स। Every other family in Firozabad is busy in making bangles. It is also the center of India's glass blowing industry. तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर फिरोजाबाद को बताया गया है कि फिरोजाबाद किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए है? चूड़ियां बनाने के लिए, बैंगल्स बनाने के लिए फिरोजाबाद फेमस है। अगला क्वेश्चन है आपका मेंशन द हैजर्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, यानी कि कांच की चूड़ियों के उद्योग में होने वाले खतरों का बताइए। तो क्या क्या खतरे हैं कांच की चूड़ियों के उद्योग में? तो वर्कर्स हैव टू वर्क इन टिंगरी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, कारीगरों को गंदे छोटे कमरों में जिसमें हवा और प्रकाश की समुचित यानी कि अच्छे से व्यवस्था नहीं होती है। दे गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स, यानी कि काम करना पड़ता है उनको उसी जगह पर। कांच की चूड़ियों पर पॉलिश करते समय उड़ने वाली धूल से वे अंधे हो जाते हैं। द टेम्परेचर अराउंड द फर्नेस इज एक्सट्रीमली हाई, यानी कि भट्टी के आसपास का तापमान भी अत्यधिक ऊंचा रहता है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो कारीगर चूड़ियों के उद्योग में काम करते हैं उस कमरे में अंधेरा होता है, प्रकाश की भी इतनी अच्छे से व्यवस्था नहीं होती है, और जो कांच की चूड़ियों को पॉलिश करते वक्त जो उड़ने वाली धूल उनके आंख में भराती है, आंख में घुसती है, उससे वे अंधे भी हो सकते हैं, और उसका टेम्परेचर होता है उस कमरे का वो भी बहुत अधिक होता है, उसके कारण भी उनको बहुत सी परेशानियां हो सकती हैं। तो देखिए इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर है, बहुत ही आसान है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका ड्रॉ द सिमिलरिटीज यू सी इन साहिब एंड मुकेश, यानी कि साहिब और मुकेश में आप क्या समानताएं देखते हैं लिखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात, बोथ साहिब एंड मुकेश वर चाइल्ड लेबरर्स आवर एंगेज्ड इन रेग पिकिंग एंड देन वेंट टू वर्क इन अ टी स्टॉल। द अदर वर्कड इन अ hazardous condition in a Bengal making factory in Firozabad, respectively. The second thing common between both the boys were their poverty. They lived in a earthly condition in their humble cottage in the narrow sticking
lanes of the localities. Last but not the least, both Sahib and Mukesh wanted to rise above their lot and improve their condition. They had the dare of dream big. Sahib desired to play tennis some day, while Mukesh wanted to learn car driving and he wanted to be motor mechanical, thus breaking away from his children tradition of Bengal making. तो देखिए इस तरीके से, तो देखिए साहिब एंड मुकेश जो थे वो दोनों ही बाल मजदूर थे, तो बोथ टाइम वर चाइल्ड लेबर्स। एक वह कूड़ा उठाता था और एक चाय की टपरी में काम करने जाता था, यानी कि एक था जो कूड़ा उठाता था और एक चाय की टपरी पर काम करने जाता था, और दोनों खतरनाक स्थितियों में चूड़ी बनाने की फैक्ट्री फिरोजाबाद में काम करते थे। दूसरी चीज जो दोनों में सामान्य थी वह यह है कि उनकी दरिद्रता, यानी कि वे दोनों ही दरिद्र थे, यानी कि गरीब थे, और दोनों बुरे हालतों में अपने घर में रहते थे जहां बदबूदार संकीर्ण इलाके वाली गलियां हैं। दोनों साहिब और मुकेश अपने हालात सुधारना चाहते थे। उनके पास बड़े सपने देखने की ताकत है। साहब एक दिन टेनिस खेलना चाहता है और मुकेश एक दिन कार चलाना सीखना चाहता है और मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। इस प्रकार वे दोनों अपने परिवार की परंपरा चूड़ी बनाने से दूर हुए। तो देखिए इस तरीके से थी, दोनों में सिमिलरिटी थी, समानताएं थी। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, व्हाट इज द मिसएडवांटेज दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट, यानी कि विलियम डगलस ने जिसके बारे में बताया वह दुर्घटना क्या है। तो विलियम डगलस डिसाइडेड टू लर्न स्विम एट द वाइसियम पूल एट द एज ऑफ 10 और 11 ईयर, यानी कि जो विलियम डगलस ने डिसाइड किया कि वह तैरना सीखेंगे एट द एज ऑफ 11 और 10 ईयर। कहाँ पर तैरना सीखेंगे? YMCA पूल में। तो देखिए इट वॉज नॉट डीप, यानी कि वह इतना गहरा नहीं था। ही feared टू गेट इनटू द वाटर पुट, ही फेल्ट comfortable when he paddled with new water wings in the water. One day he went to the pool and no one was there, यानी कि एक दिन वह पूल के पास गए और वहां पर कोई नहीं था। He was afraid to going into the water, यानी कि वह पानी में जाने से डर रहे थे। So he was waiting for other to come, इसीलिए वह दूसरों के आने का इंतजार कर रहे थे। Suddenly a big boy came, यानी कि अचानक से एक बड़ा लड़का आया। And he picked the writer up and tossed him into the pool, उनको पूल में धक्का दे दिया। He at once went to on bottom on the pool. Suddenly on the way he made a plan that he would hit the bottom and make a big. तो देखिए इस तरीके से जो पूरा विलियम डगलस ने डिसाइड किया था कि वह पूल में स्विमिंग सीखेंगे और उनको पानी से डर भी लगता था। इस तरीके से उनको साथ ये दुर्घटना हुई कि एक दिन वह जब गए थे स्विमिंग करने के लिए तो वहां पर कोई नहीं था। उन्होंने दूसरों के आने के लिए इंतजार किया और वहीं पर पूल के पास खड़े रह गए, लेकिन अचानक से पीछे से एक लड़का आया बड़ा और उसने उनको पूल में धक्का दे दिया। यही घटना विलियम डगलस के साथ हुई थी। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फेयर ऑफ वाटर, यानी कि डगलस ने पानी के डर से छुटकारा पाने का निर्णय क्यों लिया। तो डगलस ने पाया दैट कि हिज फेयर ऑफ वाटर, पानी के डर ने हैड स्पॉइल्ड हिज जॉय एंड फिशिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, यानी डगलस ने पाया कि उसके पानी के डर ने उससे मछली मारने की खुशी, नाव चलाना, तैरने की खुशी को नष्ट कर दिया है। इसीलिए ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फेयर, इसीलिए वह डर से छुटकारा पाने से के लिए दृढ़ संकल्पित हो गए थे। यानी कि जो डगलस थे वो सोच रहे थे उनके पानी के डर ने उनकी फिशिंग करने की इच्छा, बोटिंग करने के लिए और स्विमिंग करने की इच्छा को नष्ट कर दिया। सो ही वॉज डिटरमाइंड, इसीलिए उन्होंने अपने इस फेयर से दूर होने का संकल्प लिया था। तो देखिए इस तरीके से अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमिंग आउट ऑफ डगलस, यानी प्रशिक्षक ने डगलस में एक तैराक का निर्माण कैसे किया। देखिए अगला है आपका, व्हेन डिड डगलस फर्स्ट बिकम अफ्रेड ऑफ वाटर, डगलस का सबसे पहले पानी में डर कब लगा।
तो व्हेन डगलस, जब डगलस वाज एट द एज ऑफ 3, यानी कि जब डगलस 3 साल के थे और 3 या 4 साल के थे, वन डे, एक दिन, ही वाज स्टैंडिंग एट द बीच, यानी कि वो बीच पर खड़े थे, इन अ कैलिफोर्निया, यानी कि वह एक दिन कैलिफोर्निया के बीच पर खड़े थे। सडनली, अचानक, द वेव्स नो हिम डाउन एंड स्वेप्ट ओवर हिम, यानी कि अचानक वह लहरों का एक झोंका आया और उसने उनको गिरा दिया। फॉर सम टाइम ही वॉज बेयर्ड द वाटर एंड ही वॉज अनेबल टू टेक हिज ब्रेथ, यानी कि वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे। ही वॉज डीपली टर्न्ड, दिस वॉज द टाइम वेन ही फर्स्ट बिकम अफ्रेड ऑफ वाटर, यानी कि उन्हें झोंका आया और उन्होंने उनको गिरा दिया और पानी से ऊपर निकल गया। कुछ देर के लिए वह पानी के अंदर रह गया था और सांस भी नहीं ले पा रहा था। यह अत्यधिक डर गया था, यही वह समय था। लेकिन देखिए, इसी कारण से जो डगलस थे वो पानी से डर रहे थे, क्योंकि बचपन में उनके साथ यह घटना हो गई थी कि एक दिन वह कैलिफोर्निया के बीच पर खड़े थे और एक अचानक से एक लहर आई और उसमें वह डूब गए, उसमें वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे और गिर गए थे, तो उसके कारण उनको पानी से डर लग रहा था। अगला क्वेश्चन है जो है आपका, व्हेन डिड डगलस जॉइन द YMCA पूल एंड वाई, डगलस ने YMCA पूल में कब दाखिला लिया और क्यों लिया, यानी कि क्यों इंटर लिया उन्होंने। तो व्हेन डगलस, जब डगलस वर नियरली 10 और 11 ईयर ओल्ड, यानी कि जब डगलस लगभग 10 और 11 वर्ष के थे, तो ही हैड अ चाइल्डहुड फेयर ऑफ वाटर, यानी कि उनके अंदर बचपन का पानी का डर था। ही वॉन्टेड टू, वह चाहते थे कि गेट राइड ऑफ इट, उसने छुटकारा पाना चाहता था। द YMCA हैड अ स्विमिंग पूल, यानी कि YMCA में तैरने का एक पूल था। इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू स्विम, दैट वाज वाई डगलस जॉइंड इट, यानी कि जो YMCA में तैरने का एक पुल था, इसी कारण से उन्होंने YMCA में तैरने का सोचा, दैट वाज, इसीलिए उन्होंने उसे ज्वाइन किया। तो देखिए, इस तरीके से इसका आंसर है कि व्हेन डगलस वाज नियरली 10 और 11 ईयर ओल्ड, ही हैड अ चाइल्डहुड फेयर ऑफ वाटर, ही वांटेड टू राइड ऑफ इट, द YMCA हैड अ स्विमिंग पूल, यानी कि YMCA एक स्विमिंग पूल था। इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू स्विम, दैट वाज व्हाई डगलस जॉइंड इट। तो देखिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आंसर का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है, व्हाई डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमिंग आउट ऑफ डगलस, यानी प्रशिक्षक, यानी कि जो स्विमिंग के कोच थे, वो डगलस को तैराक कैसे बनाया उन्होंने। तो द इंस्ट्रक्टर वाज वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी कि जो इंस्ट्रक्टर थे डगलस के, वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, उन्हें बहुत ही अनुभव था। ही पुट अ बेल्ट अराउंड द रटर एंड अटैच टू रोप एंड बेल्ट, यानी कि उन्होंने उनके आसपास एक रोप अटैच कर दी थी, बेल्ट लगा दिया था। ही वेंट थ्रू अ पुली, द पुली रेन एंड ओवरहेड केबल, द इंस्ट्रक्टर होल्ड ऑन द अदर एंड ऑफ द रोप, यानी कि उन्होंने रोप का एक जो हिस्सा था वो उनकी कमर से बांध दिया था और एक हिस्से को पकड़ लिया था। इन दिस वे द राइटर वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। तो देखिए, ही प्रैक्टिस्ड फॉर मेनी वीक्स, ग्रेजुअली ही लेसन हिज टेंशन। तो देखिए, जो रस्सी का एक छोर बेल्ट से बांध दिया और जो पूल में से होकर गुजरती थी, जो ऊपर की तरफ बंधी हुई एक तार पर चलती थी। प्रशिक्षण रस्सी का दूसरा स्वयं पकड़ लिया था। इस तरह लेखक उस पूल में जाने के लिए तैयार हो और वापस चले जाते हैं और वापस भी आ जाते हैं। तो देखिए, इस तरीके से ये आंसर आपको दिया हुआ है, इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिए। वैसे तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि पूरा करना है तो कोई बात नहीं, आप पूरा भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप इतना कर लेंगे, उसी में इसका आंसर आपका हो जाएगा। तो द इंस्ट्रक्टर वाज वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, ही पुट अ बेल्ट अराउंड द राइटर एंड अटैच्ड अ रोप टू द बेल्ट, इट वेंट थ्रू अ पुली, द पुली रेन ऑन एन ओवरहेड केबल, द इंस्ट्रक्टर होल्ड ऑन द अदर फोर्थ अक्रॉस द पूल। तो देखिए, इस तरीके से इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिए।
देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम व्हेन डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड टेप, यानी कि फेरी वालों को यह विचार कहाँ से आया कि वह पूरा संसार एक चूहेदानी है। तो देखिए व्हेन द पेडलर वाज गोइंग ऑन हिज वे, यानी कि जब फेरी वाला रास्ते में जा रहा था, ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज रेड ट्रिप, यानी कि उसने अपनी चूहेदानी के बारे में सोच रहा था। सडनली अचानक एन आइडिया केम इनटू हिज माइंड, उसके दिमाग में अचानक एक विचार आया, दैट कि द होल वर्ल्ड वाज आल्सो लाइक अ रेड ट्रिप, यानी कि अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया था कि पूरी दुनिया भी एक चूहेदानी की तरह ही है। सम हैड ऑलरेडी बीन कट इन द स्नेयर एंड द अदर वर स्टिल मूविंग अराउंड द बेल्ट, यानी कि कुछ तो पहले ही जाल में फंस चुके थे और बाकी अभी भी अराउंड द बेल्ट, यानी कि जब पहरी वाला अपने रास्ते पर जा रहा था तो अपने चूहेदानी के बारे में सोच रहा था। वह सोच रहा था और अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया कि पूरी दुनिया भी एक चूहेदानी की तरह है, कुछ तो पहले ही जाल में फंस चुके थे और बाकी अभी भी चारे के इर्द गिर्द घूम रहे। तो इस तरीके से इसमें बताया है कि व्हेन द पेडलर वाज गोइंग ऑन हिज वे ही वाज थिंकिंग about the red trips. Suddenly, an idea had come into his mind that the whole world was also like a red trip. Some had already been cut in the snare, and other were still moving around the bed. देखिए इस तरीके से जो आंसर था वो हमारा कंप्लीट हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि है हमारा, Why was he amused by this idea? यानी कि वह इस विचार से आनंदित क्यों था। जो रेड ट्रैप था उसके दिमाग में यह आइडिया आया तो वो इससे आनंदित क्यों उठा। तो देखिए ही वॉज एम्यूज्ड बाय हिज आइडिया, यानी कि वह इस विचार से आनंदित था बिकॉज क्योंकि द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू द पेडलर्स, यानी कि जो संसार था उसके लिए दयालु नहीं था, जो लोग थे उसके लिए दयालु नहीं थे। सो इसलिए इट गेव हिम जॉय टू थिंक इल फॉर इट, इसीलिए वह इनकी बुराई सोचकर खुश होता था। यानी कि जो पेडलर था लोग उसके बारे में अच्छा नहीं बोलते थे, ना ही दयालु थे और ना ही उसकी मदद करते थे, इसीलिए उसके बुराई सोचकर उसे खुशी होती, यानी इसीलिए उसे लोगों की बुराई सोचकर खुशी होती थी। यही देखिए इस तरीके से आंसर हुआ, he was amused by this idea because the world had never been kind to the peddler, so it gave him joy to think ill for it। देखिए इस तरीके से अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, हु वाज पेडलर, व्हाट डिड ही सेल एंड हाउ डिड ही मेक देम। फेरी वाला कौन था, वह क्या बेचता था और उसे क्या बनाता था, कैसे बनाता था। तो देख पेडलर वाज अ पुअर मैन, यानी कि जो फेरी वाला था वो एक गरीब था। हु अर्नड हिज लाइवहुड बाय सेलिंग रेड रेप ऑफ वायर, यानी कि वह अपना जीवन यापन तार से बने चूहेदानी बेचकर करता था। ही गॉट द मटेरियल ऑफ्टन बाय बेगिंग फ्रॉम द बिग स्टोर्स, यानी कि वह ज़्यादातर तार बनाने का सामान बड़े दुकान से मांग कर लाता था। ही ऑफ्टन took to pity thievery and begging her and there to make both ends meet since his business did not run well, यानी कि जो फेरी वाला था वह अधिकतर इधर उधर से चोरी या मांगकर सामान एकत्र करता था क्योंकि उसका व्यापार अच्छे से नहीं चलता था। देखिए इस तरीके से बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पेडलर वाज अ पुअर मैन हु अर्नड हिज लाइवलीहुड बाय सेलिंग रेड टेप and of wire. He got the material after by begging from the big stores. He often took to petty thievery and begging here and there to make both ends meet since his business did not run well. इस तरीके से आंसर कंप्लीट हुआ हमारा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा, What made the peddler think that he had indeed fallen into a red trap? यानी कि किस बात से फेरी वाले ने सोचा कि वह वास्तव में चूहेदानी में गिर गया। तो द पेडलर हैड 30 क्रोनोर इन हिज पॉकेट, यानी कि फेरी वाले के जेब में 30 क्रोनोर थे। इट वॉज अ बाइट दैट हैड ट्रैप्ड हिम, वह एक प्रलोभन के चक्कर में उसने फंस गया। नाउ अब ही वॉज नॉट गेटिंग अवे टू गेट आउट ऑफ द ट्रैप, उसे चूहेदानी से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है, यानी कि अब उसे चूहेदानी से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है। फेरी वाले की जेब में एक 30 क्रोनर थे, वह एक
प्रलोभन के चक्कर में उसने फंस गया। अब उसे एक चूहेदानी से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा था। द पेडलर हैड 30 kroner in his pocket. It was a bite that had trapped him. Now he was not getting away to get out of the trap. अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका What made the peddler accept Edla Wilmanson invitation? यानी कि एडला विल्मेंसन के निमंत्रण को फेरी वाले ने कैसे स्वीकार किया। तो द गर्ल वाज लुकिंग फुल ऑफ कंपैशन, सी बिहेव वेरी फ्रेंडली, यानी कि जो लड़की थी वह करुणा से परिपूर्ण दिख रही थी, वह दोस्ताना व्यवहार की थी, यानी कि बहुत ही फ्रेंडली थी, अच्छे व्यवहार की थी, सरल व्यवहार की थी। द पेडलर फेल्ट कॉन्फिडेंस इनटू हर, यानी कि फेरी वाले ने उस पर अपना आत्मविश्वास महसूस किया। दिस इज वाई ही एक्सेप्ट हर इन्विटेशन, यानी कि इसी कारण से उसने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। द गर्ल वॉज लुकिंग फुल ऑफ कंपैशन, सी बिहेव्ड वेरी फ्रेंडली, द पेडलर फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, सी दिस इज वाई ही एक्सेप्टेड हर इन्विटेशन। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिए सारे क्वेश्चन। अगला आपका व्हाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेहल, तो फेरी वाले ने कैप्टन वॉन स्टेहल के रूप में दस्तखत क्यों किया। तो इट वाज अ कैप्टन दैट ही हैड बीन इनवाइटेड टू द मैनर हाउस एंड अकॉर्डिंगली ही हैड गॉट ऑल द अपॉर्चुनिटी टू कम आउट ऑफ द रेड रैप इनटू विच ही हैड बीन कफ, यानी कि जमींदार के घर पर उसे कप्तान के रूप में निमंत्रण किया गया था। उसी के अनुसार उसने सभी प्रकार के अवसर प्रदान किए गए कि वह उस चूहेदानी से बाहर आ पाया जिसमें वह फंस गया था। तो देखिए इस तरीके से आंसर है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आंसर का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्लास थोड़ी सी लंबी रहेगी लेकिन इसी में से क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। एक भी प्रश्न आपका इसमें से रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। तो सारे क्वेश्चनों को आप बिना किसी डाउट के कंप्लीट करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आंसर सहित मैं आपको बताने वाली हूँ। आंसर आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी। अगला है आपका व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट, राजकुमार शुक्ला के बारे में क्या दृढ़ क्यों कहा गया था। तो राजकुमार शुक्ला वांटेड गांधीज accompanying him to his district named Champaran, and Gandhi was busy at the time, had many engagements, but Shukla never left Gandhi's side. He went wherever Gandhi went. Ultimately, Gandhi spared time to go with him. These situations show that he was very resolute. तो देखिए इसमें क्या है कि राजकुमार शुक्ला चाहते थे कि गांधी जी उनके साथ चंपारण जिले में जाए। गांधी जी उस समय बहुत व्यस्त थे, उनके पास कई व्यवस्थाएं थीं, लेकिन शुक्ल ने गांधी जी का साथ कभी नहीं छोड़ा। वे जहां भी गए गांधी जी के वहां गए। अधिकतर गांधी जी ने उनके साथ जाने के लिए समय निकाला। इन स्थितियों में पता चलता है कि वह बहुत दृढ़ निश्चयी थे। देखिए इस तरीके से राजकुमार शुक्ला के बारे में बताया गया है यहाँ पर, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगला आपका व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स, यानी कि गांधी जी ने 25% राशि किसानों को वापस करने को तय करने में सहमत क्यों हुए। तो ब्रिटिश प्लांटर्स वांटेड सम एक्सक्यूज टू स्ट्रेंथ द डिस्प्यूट विद द पीसेंट्स, यानी कि ब्रिटिश खेतिहर इस झगड़े को और बढ़ाने के लिए बहाना चाहते थे। लेकिन गांधी जी प्रूव्ड टू वाइज फॉर देम, यानी कि जो गांधी जी उनसे चालाक थे। ही एट वंस एंडेड द डेडलॉक बाय एक्सेप्टिंग व्हाट द प्लांटर्स, यानी उन्होंने उस बात को स्वीकार कर लिया जो खेतिहर चाहते थे। इवन सो द ब्रिटिश हैड टू कॉम्प्रोमाइज विद देयर प्राइड, यहाँ तक कि ब्रिटिश लोग अपने जमीर से भी समझौता कर लिए, यानी कि ब्रिटिश ने अपने आप से भी समझौता कर लिया था। इस तरीके से इसका आंसर है ब्रिटिश प्लांटर्स वांटेड सम एक्सक्यूज टू स्ट्रेंथ द डिस्प्यूट विद द पीसेंट्स बट गांधी प्रूव्ड टू वॉइस फॉर देम। He at once ended the deadlock by accepting what the planters wanted. Even so, the British had to compromise with their pride. तो देखिए इस तरीके से अगला क्वेश्चन है वो है आपका Why do you think the servant thought Gandhi to be another peasant, यानी कि नौकर ने, देखिए इन पटना
जो देखिए क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी अनदर पीसेंट, यानी कि नौकर ने गांधी जी को एक अन्य किसान समझा, ऐसा क्यों? तो देखिए, इन पटना शुक्ला लेड गांधी टू द हाउस ऑफ अ लॉयर राजेंद्र प्रसाद. द सर्वेंट नो शुक्ला, ही वॉज अ पुअर peasant of Champaran. He always troubled Rajendra Prasad to take up the causes of the indigo sharecroppers of Champaran. So the servants took Gandhi's to be another peasant. तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपको गांधी जी थे जो, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो पटना में शुक्ला गांधी जी को वकील राजेंद्र प्रसाद के घर ले गए, तो नौकर शुक्ला को, जो नौकर थे वो शुक्ला को जानते थे, वह चंपारण के एक गरीब किसान थे. वह हमेशा राजेंद्र प्रसाद को चंपारण के नीले के बटाईदारों का मामला उठाने के लिए परेशान करते थे, इसीलिए नौकर ने गांधी जी को एक किसान समझ लिया था. तो देखिए इस तरीके से यह आंसर रहेगा आपका. अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, अच्छे नेता की गुण. अ गुड लीडर इज अ मॉडल फॉर ऑल. He has the personality trait of fearlessness, bravery, hard work, and sport decision making. He was the feeling of sacrifice for his motherland. A good leader must be a man of words and truthfulness. Must to be punctual. He should have the love of for humanity. At the time of national calamities, he sets examples for other help with his full strength. एक अच्छा नेता सबका आदर्श होता है, उसमें निडरता, साहस, कठिन परिश्रम, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता होती है, मातृभूमि के लिए बलिदान होने की संभावना रहती है. एक अच्छे नेता को अपने वचन का पालन करना, सत्यवादी होना चाहिए. इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा, व्हाई डिड गांधी गो टू लखनऊ टू दिसंबर 1916, हु मीट हिम देयर एंड व्हाई. तो गांधी जी 1916 में लखनऊ क्यों गए और उन्हें कौन मिला और क्यों. तो देखिए इस तरीके से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही तो इसके कारण मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट दे रही हूँ, तो जल्दी से ले लीजिए ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आप अच्छे से इनको कंप्लीट करने में अपना टाइम लगा सके. हाउएवर गांधी शुक्ला ट्रीटेड एट राजेंद्र प्रसाद हाउस. राजेंद्र प्रसाद के घर में गांधी जी से कैसा व्यवहार हुआ. तो यहाँ पर है इसका आंसर, when Shukla and Gandhi went to his house at that time he was out of town. The servant allowed them to stay on the grounds on the house. The servant mistook Gandhi for an untouchable. They did not permit him to draw water from the well. अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले. अगला आपका, हाउ डिड गांधी जी हेल्प टू पीसेंट फॉर चंपारण. गांधी जी ने चंपारण के किसानों की मदद कैसे की. तो गांधी जी fought a long battle for them. After 1 year he got the justice for them. Gradually the British planters left their state and those states came back to the peasants. After that indigo sharecropping disable forever. तो इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें. अगला आपका, व्हाट आर सम ऑफ पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू. साक्षात्कारों के बारे में कुछ सकारात्मक विचार क्या हैं. तो देखिए इसका आंसर, इन 130 years extensive interview has become an internal part of journalism. It is a useful means of communications, a source of truth and an art. Dennis Bryan has told that in today's world we get to know our compatriots through their interviews. अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें. अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यू. अधिकतर प्रसिद्ध लेखक साक्षात्कार देने से घृणा क्यों करते हैं. तो मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटी राइटर डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड बिकॉज दे कंसिडर्ड इज एन अनवांटेड इंटरसन इनटू देयर लाइव्स. दे फील दैट इट समहाउ डैमेज देम. अगला है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सपीरियंस थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंडपेपर. तो देखिए, श्वास नली पर अंगूठे की छाप, इस कथन से आप क्या समझते हैं. इट मीन्स हैविंग बीन स्ट्रैंगुलेटेड द इंटरव्यूज एंड स्टूल्ट ऑन अ पर्सन एट इट मेक्स हिम और हर सो टेंस दैट ही और सी फील्स एज गुड एज बीइंग कुक्ड. अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिए. अगला आपका, व्हाट इज बिलीव इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड. छायाचित्र उतारने के विषय में कुछ आदिकालीन संस्कृतियों के धारणा है.
तो some primitive cultures believed that taking photograph of a person is no less than stealing his or her soul out of the body. अगला क्वेश्चन है आपका, who in today's world is our thief source of information about personalities. आज के संसार में व्यक्तियों के विषय में सूचनाओं के बारे में हमारा मुख्य स्रोत क्या है? तो इट टुडेज वर्ल्ड इंटरव्यूज अवर थीप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनैलिटीज, यानी कि अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में भी जानना चाहते हैं, किसी सेलिब्रिटी इंसान के बारे में, तो हम उनके इंटरव्यू देख सकते हैं, क्योंकि उससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अगला आपका, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एचे दैट द पोएटेस फील। वह किस प्रकार की पीड़ा और दर्द जिसे कावित्री महसूस कर रही थी। तो द पोएटेस सीज हर मदर, यानी कि जब कावित्री अपनी माँ को अपने पास बैठे हुए मदर सिटिंग बिसाइड हर एंड सी इज डोजिंग, पास बैठे हुए देखती है। हर माउथ इज ओपन, उनका सो रही थी और उनका मुंह खुला था। हर फेस इज पेल लाइक अ डेड बॉडी, उनका मुंह खुला हुआ, उनका चेहरा शव के समान पेल पड़ गया था। सीज अगेन दिस इज द पेन एंड एच दैट द पोएटेस फील, इसलिए डर कावित्री महसूस कर रही थी। व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिटिंग, हरे भरे वृक्ष को तेजी से भाग रहे हैं के रूप में वर्णन क्यों किया है। तो द यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब एज स्प्रिटिंग बिकॉज दे आर फुल ऑफ स्ट्रेंथ एंड दे सीम्स टू बी रनिंग बिकॉज द पोएटेस इज ड्राइविंग, यानी कि हरे वृक्ष तेजी से भाग रहे हैं के रूप में वर्णन किया गया है क्योंकि वे सभी ऊर्जा से भरे हुए हैं और वे भागते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि कावित्री है जो गाड़ी चला रही है। बहुत ही आसान है, जब भी हम गाड़ी में बैठते हैं और बाहर देखते हैं तो बाहर के जो कोई भी पेड़ को छोड़कर कुछ भी वस्तुएं होती हैं, कुछ भी कोई भी चीज होती है, वो हमें भागती हुई दिखाई देती है क्योंकि हम गाड़ी में बैठे हुए थे और गाड़ी चलती रहती है। इसी कारण जो पेड़ हैं वो कावित्री को भागते हुए दिख रहे थे। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंतिम वर्ड ऑफ द पोएटेस एंड हर स्माइल सिग्निफाई। तो कावित्री के अंतिम शब्द और उस मुस्कान का क्या प्रसिद्ध करते हैं। देखिए इस तरीके से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर बहुत ही सरल है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, व्हाई वाज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून। माँ की तुलना सर्दियों के अंतिम चंद्रमा से क्यों की गई है। तो सी वाज कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून बिकॉज द लेट विंटर्स मून इज calm and vague with a dim lecture, it loses its power and brightness। माँ की तुलना सर्दियों के अंतिम चंद्रमा से इसलिए की गई है क्योंकि सर्दियों का अंतिम चंद्रमा शांत, धुंधला और मुद्रिम प्रकाश वाला होता है और उस समय उसकी शक्ति और चमक क्षीण हो जाती है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर दे रखा है। अगला है आपका, व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन टू द स्लम्स, हाउ कैन देयर लाइव्स बी मेड टू चेंजेस। देखिए इसका आंसर यहाँ पर दे रखा है। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिए ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगले, व्हाट टेम्प्ट देम एंड व्हाई, उन्हें क्या चीज प्रलोभित करती है और क्यों। द वंडरफुल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक द सन, लव एंड ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स टेम्प्ट द स्लम चिल्ड्रन टू स्टील देम। What will counting up to 12 and keeping still help to us achieve। इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले ले सारे क्वेश्चनों को। What is the sadness that the poet refers to in the poem, वह उदासी क्या है जिसे कवि ने कविता में जिक्र किया है। देखिए इस तरीके से है। अगला है आपका, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट टोटल एंटिक्विटी एंड डेथ। ये रहा इसका आंसर आपका। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिए, सारे ही क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है। परीक्षा में आपकी सारे क्वेश्चन बहुत मदद करने वाले हैं, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलने वाले हैं। सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा यही उद्देश्य है कि आपको पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके, इसीलिए इतनी मेहनत से हम ये आपको टॉप 100 क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आए हैं और आप सभी को प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आपको पेपर में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो और आप अच्छे से अच्छे अंकों से पास हो सके। तो इसी उद्देश्य से हम ये क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो इनका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनका हिंदी अनुवाद भी कहीं कहीं पर दे रखा है ताकि जिस स्टूडेंट्स को भी थोड़ा समझ में ना आए वो इसे पढ़कर अच्छे से
कंप्लीट कर सके। बहुत ही छोटे आंसर भी दिए हैं और सरल से सरल भाषा में आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, ताकि कंप्लीट करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आपको ना हो और आसानी से कंप्लीट कर सके, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में ज़्यादा गैप नहीं है। आपकी 28 फरवरी के दिन ही आपका पेपर है, तो उसमें टाइम नहीं दिया है ज़्यादा, इसीलिए हम आपके जिस स्टूडेंट ने भी साल भर में उन्हें लग रहा है कि हमारा तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है इंग्लिश की, उनके लिए बेस्ट ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सारे ही एक वीडियो में मैंने आपको दिए हुए हैं और वो भी सॉल्यूशन के साथ। सॉल्यूशन आपको ढूंढने की कहीं और जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सॉल्यूशन के साथ दिए हुए हैं। इसी को आपको कंप्लीट करना है, सारे ही बेहद इंपॉर्टेंट है आपके। देखिए इस तरीके से ये हो गया आपका। अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको पेपर में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और इनको अच्छे से आप कंप्लीट कर सकें। देखिए इस तरीके से सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक एक करके इनका स्क्रीनशॉट ले लें। और कहीं कहीं में जहाँ लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं मैंने, वहां पर आपको निशान भी लगे हैं। अगर आप इतना इनफ कंप्लीट करते हैं तो इतना इनफ होगा आपके लिए, क्योंकि आंसर उसी में आपका सार उसी में क्वेश्चन का आ जाएगा, अगर आपका मन हो तो। वरना फिर आप पूरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं अगर आपसे हो पाए तो, लेकिन जिन स्टूडेंट से नहीं हो पाता उनके लिए मैंने निशान भी लगा दिए हैं बड़े आंसरों में, ताकि तैयारी करने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक तरीके से आपको सब कुछ आपको कंप्लीट करना है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर है ये आपका दोनों क्वेश्चन दे रखे हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप तो सिर्फ। हाउ डज डेरी गेट इन द मिस्टर लैम्स गार्डन? मिस्टर लैम्प के बगीचे में डेरी कैसे प्रवेश करता है? इस तरीके से दे रखा है आपका। सोफिया वाज ड्रीमिंग सो मेनी थिंग्स इन हर लाइफ, व्हाट वर दे? व्हाट डिड सोफिया थिंक इन जियोफ? व्हाट डिड द ब्लैकस्मिथ से टू फ्रेंच? लोहार ने फ्रेंच को क्या कहा? इस तरीके से द टीचर्स डिड नॉट स्कोल्ड फ्रेंच फॉर हिज कमिंग लेट फॉर टू स्कूल एंड वाई? शिक्षक ने फ्रेंच को उसके देर से आने पर क्यों नहीं डांटा था? क्योंकि उस दिन जो एम हमेल था उनका लास्ट डेट था, इसीलिए उन्होंने फ्रेंच को नहीं डांटा था। देखिए इस तरीके से दे रखे सारे क्वेश्चनों को। वाई वाज द मोरल रेजिमेंट आर्मी वेलकम टू द स्टूडियोज? Why was grandeur associated with her mighty dead? अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करते चलिएगा। Yes, in my opinion, third level was a. How did the narrator find her new place? Will Hannah help to wounded man and wash him herself? तो सॉल्यूशन के साथ हैं, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। What did he show the 30 टू द पेडलर? फेरी वाले को 30 क्रोनोर क्यों दिखाया? देखिए इस तरीके से हैं। ये हो गया आपका। हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर? गांधी जी ने वकील को कैसे प्रभावित किया? और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट वाज फ्रेंच एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे? उस दिन स्कूल के लिए फ्रेंच से क्या उम्मीद की गई थी? तो द टीचर हैड सेड दैट ही वुड आस्क क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स। शिक्षक ने कहा था कि वे उसे पार्टिसिपल के बारे में प्रश्न पूछेंगे। सो फ्रेंच, इसलिए फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द रूल्स फॉर द यूज ऑफ पार्टिसिपल्स बट लिटिल फ्रेंड डिडंट नो अ वर्ड ऑफ देम। इस तरीके से ये आंसर आपको दिया हुआ है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से आपका क्लास 12th के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके पूरे हुए। अगर कंप्लीट करते हैं तो अब की पार 90 पार 100% आपको इन्हीं क्वेश्चनों में से देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, सॉल्यूशन के साथ मैंने इसीलिए आपको दिए हुए हैं ताकि आपको सॉल्यूशन कहीं और से ढूंढने की जरूरत ना हो और आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी भी ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।